आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ जल्दी। हाँ शाबाश शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। आ जाओ आ जाओ, हाँ, आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ। देखो मैं क्या करता हूँ। नोमान साहब, मैं ये लकी को लेकर आया हूँ। ये लीजिए, इसे फरीद संभालिए। कहाँ है और ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? मुझे छोड़िए सर, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। इस वक्त आपके लिए लकी आम है। बस शुक्र अदा कीजिए कि इसे कुछ नहीं हुआ। वो जो हमारे पड़ोसी है ना, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा सा। उसने हम पर हमला करने की कोशिश की। क्या क्या कह रहे हो तुम? परेशानी की कोई बात नहीं, मैं फौरन लकी और उसके बीच आ गया और लकी को जख्मी होने से बचा लिया। मगर उसने मेरे कपड़ों को फाड़ डाला, मुझे जख्मी कर डाला। मगर नोमान साहब, मैंने आपके कुत्ते को उसे एक बाल नोचने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा निमत, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वाकई सच कह रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, शुक्र है लकी को कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा कुत्ता है आपका, बहुत ही समझदार, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा। वैसे क्या उसने मुझे जितनी जगह काटा है, क्या उतने ही इंजेक्शन लगेंगे? अब जाहिर सी बात है, यहाँ मेरा मेडिकल तो है नहीं और ये सारा खर्चा मुझे अपनी जेब से करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है निमत, ये पैसे अपने पास रखो। फौरन किसी अच्छे अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराओ। सरकारी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं जो है। कुछ मैं कह रहा था, क्या वो आपने सुन लिया? वो तो मैं अपने आप से बातें कर रहा था। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। अरे कोई बात नहीं, रख लो, इलाज करवा लेना अपना। ठीक कह रहे हैं, कम से कम थोड़ा इलाज तो हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो आ जाओ मेरी जान, मेरा प्यारा लकी। डर गए थे क्या तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसने हमला किया था तुम पे? बताओ बताओ मुझे। निमत भाई ने बचाया ना तुम्हें? हाँ, बस देखते जाओ, बस थोड़ा थोड़ा करके तुम लोगों की जेबें खाली करता जाऊंगा। अभी तो ये किस्सा बार बार दोहराया जाएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नोमान साहब, अभी तो मैं चलता हूँ। ज्यादातर मैं उमर को स्कूल छोड़कर शॉपिंग पर जाती हूँ, फिर वहाँ से ज्यादातर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती हूँ। आराम से वक्त गुजर जाता है मेरा। सच कहूँ तो कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक बात कहूँ, उमर को थेरेपी के लिए ले जा रहे हैं। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसे गुस्सा आता होगा। बहुत क्यूट है। इंसान ऐसा ही है, जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं। सही कहा, एक ऐसा पेशेंट है मेरा भी जिसे मैं समझ नहीं सकी। वो पागल है या कुछ और बात है? क्या मतलब आपका? यानी मामला ज्यादा खराब हो उसके? कह सकते हैं, मगर आपको इस बारे में नहीं बता सकती मैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मैं समझ सकती हूँ पेशेंट की राजदारी। वैसे नहर क्या योगा वगैरह करती हैं जो इतनी स्मार्ट है? बिल्कुल नहीं, मैं योगा नहीं कर सकती हूँ, मजीद गायब हो जाऊंगी। वैसे सही कहा आपने। यास की जल्दी दोस्त बन गई वो। हाँ, जल्दी घुल मिल जाती है लड़की। हाँ ना, खुश भी रहती है। सही कहा। बहुत बोलती है वो। बहुत। तो इसमें मसला क्या है? ये उसका तरीकेकार है, तुम्हें इससे क्या? अल्लाह अल्लाह। ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये मिशन जितना जल्दी खत्म होता है उतना अच्छा है मेरे लिए। तलत, तूफान के बारे में मालूम करो। तारिक ज्यादा बात नहीं करता, मगर जो तूफान है ना, वो बिल्कुल मेरी तरह है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये सब मुझ पर छोड़ दो और बेफिक्र हो जाओ। तूफान खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत ही जबरदस्त। गाड़ी बहुत ही अच्छी है। कितने की है ये? आप कोई अजनबी थोड़ी है, कुछ कर ही लेंगे। वैसे इस बारे में हमारी पहले ही बात हो गई है। अच्छा, वाकई में? किससे बात हुई? कबाब वाले कादिर से। कुछ हुआ है क्या? कादिर किसी मुश्किल में है और उसने कहा कि सिर्फ तूफान ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। कैसी मुश्किल? कादिर को तो आप जानते ही हैं, वो बिला वजह से कोई भी बात नहीं करता। वो कह रहा था कि अगर तूफान 2 मिनट के लिए मिल लेगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। उसने तुमसे ऐसा कहा? मेरी बात सुने, यूं समझें ये मेरा मसला है। अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा। काफी तेज हो तुम। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। चलो फिर अब मैं चलती हूँ। एक काम करती हूँ, तुम्हें मैं क्लिनिक ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, क्लिनिक नहीं जाऊंगी, पहला दिन है ना, तो घर जाऊंगी। समझ गई मैं।
दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत होती है। क्लिनिक बाद में चली जाना। हाँ ऐसा ही है। चलो हम चलते हैं फिर। चले। मुझे दिल का मसला है, जानते हो? फिर यूं छुप कर तुम मेरे सामने मत आया करो। आप पुराने खिलाड़ी हैं, आपको कुछ नहीं होगा। खैरियत तो है? अज़दवाजी जिंदगी से पहले दिन ही थक गए। हाँ, ऐसा ही है, थक गया हूँ। बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? नाज को बर्दाश्त करना। बात सुनो मेरी, पिछले 3 साल से उस आदमी के पीछे हूं मैं। पहली दफा उसके घर का पता चला है। हाँ, मगर बहुत बोलती है वो, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है वो। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? सर, हद से ज्यादा खुश रहती है वो लड़की। यानी तुम कह रहे हो कि वो लड़की खुश है तो क्या काम नहीं कर सकती? मुझे क्या कहानियां सुनाने के लिए आए हो यहाँ? इतने सालों से मैंने किसी पर भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि कोई तुम्हारी उम्र का नहीं था। अब छोड़ो सारी शिकायतें, तारिक का भरोसा जीतो। हर वक्त अपनी माँ से बात करती रहती है वो, और उसकी माँ भी हर वक्त कॉल करती रहती है। और उसकी माँ। हेलो। हेलो लेफ्टिनेंट। चीफ हूँ मैं। चीफ साहब, क्या फर्क पड़ता है, खैर छोड़े। वो दरअसल मुझे ये पूछना था आपसे कि मेरे काम का क्या हुआ, मुझे कब तक वीजा मिल जाएगा? मेरा मतलब है अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी और से करवा लूंगी। नूरहान का एक दोस्त है, वो वीजा का काम देखता है, तो क्या कहते हैं आप? आइनर साहबा, पुरसुकून हो जाइए। अपने दोस्तों से बात करके फिर आपको बताता हूँ मैं। समझ गई आप? तो पुरसुकून हो जाऊं मैं। एक माँ सुकून से कैसे रह सकती है जब उसकी बेटी इतनी दूर हो उससे। मैं अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हूँ। सादुल्ला साहब, लेफ्टिनेंट, चीफ साहब, जो भी हैं आप, खैर छोड़े। मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक है, महफूज हाथों में है। आप ज्यादा परेशान ना हो। महफूज हाथों में सुनकर खुशी हुई। आपके साथ है तो महफूज हाथों में ही होगी, मगर फिर भी कितनी भी महफूज हो, मैं तो नहीं हूँ ना उसके साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरा वीजा का काम जितना जल्दी हो सके करवा दें। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको पहले ही कहा था चीफ, माँ बेटी एक जैसी हैं, दोनों पागल हैं। आखिर बाद में चाहता क्या है? आप किसकी बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। हाँ, साफ साफ बताओ कि आखिर इस आदमी का मसला क्या है? दरअसल ये कबाब वाला आदमी आपसे मिलना चाहता है। क्यों? भाई बात तो सुन ले। सुन लो, आखिर मैं क्यों सुन लो इसकी बात? क्योंकि वो शुमाली इलाकों में माल पहुंचाने के लिए हमारे साथ काम करना चाहता है। आप क्या कहते हैं भाई? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। क्या हमारा रिश्तेदार है ये कबाब वाला? चलो बताओ। बिल्कुल भी नहीं भाई। सुन लिया तुमने? रिश्तेदार नहीं है वो हमारा। हम जिन्हें जानते नहीं उनके साथ काम भी नहीं किया करते। हाँ भाई, सही कहा आपने। ठीक है भाई, अगर आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते तो मैं जा रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। खुदा हाफिज। मैं भी जाऊं? हाँ, जाहिर सी बात है, जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कादर भाई, अच्छा लगा देखकर। 1 मिनट बात सुनिएगा, वॉशरूम कहाँ पर है? इस तरफ चले जाएं। आओ बैठो बैठो।
जब मुझे पता लगा कि वो तूफान को अपने साथ ले गए तो मैंने सोचा उसे ले जाने कैसे दिया। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे भाई को मालूम है कि तुम यहाँ हो? मेरे भाई को नहीं पता। तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम इंतहाई ज़हीन आदमी हो, अपने भाई जैसे नहीं हो। तुम्हारा भाई तो पुराने जमाने का है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। लेकिन अब दुनिया बिल्कुल बदल गई है, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें उन्हें क्लियर कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो आया हूं। बताओ क्या ऑफर है मेरे लिए? ये हुई ना बात, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या ख्याल है? कैसी हैं गुल आंटी? गुल आंटी? मेरा नाम तो खदीजा है बेटा। अरे आंटी, जैसे ही इंसान बूढ़ा होता है उसे नाम वगैरह कहाँ याद रहता है, सब कुछ भूल जाता है। चले मैं घर छोड़ देता हूँ आपको। आराम से बेटा। अरे तुम कहीं मेहमद के बेटे यूसुफ तो नहीं? हाँ यूसुफ 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 हूँ मैं, सही पहचाना आपने। चले आज। अच्छा यूसुफ। आंटी काम की वजह से सर खुजाने। आपके पोते पोतियां कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। अरे अब तो दूसरा भी आ गया, 6 माह। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा है, अच्छा है। चले आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? बेल्क दुजू में बेटा। बैरक दोजों में? मसला तो नहीं होगा तुम्हें? खैर कोई मसला नहीं, आ जाए। शुक्रिया तुम्हारा। घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। रास्ता याद नहीं है मुझे, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? कहाँ फंस गया? हेलो। हाँ कहो आदम, क्या मतलब है कि शिपमेंट गायब हो गई? कैसे गायब हो सकती है? हाँ तुम वहां क्यों हो? ऐसे कैसे वहां से माल गायब हो सकता है? कोई काम ढंग से नहीं करते। इस काम के लिए आदमी रखा था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं निकला। नाकारा हैं सारे के सारे। हाँ हेलो नैर। मेरी जान, आज उमर का थिएटर प्ले है, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। हाँ याद है मुझे। क्या बात है, अब आप चीजें भूलते नहीं हैं। बस ठीक है, फिर से शुरू मत हो जाना। अब मैं शुरू नहीं हो रही हूँ तारिक, फौरन गुस्सा मत हो जाया करें। आप तो इस वक्त छुट्टियों पर जा रहे हैं, आपको तो अपने दिमाग को बहुत ही सुकून में रखना चाहिए। कहीं छुट्टियों पर नहीं जा रहे नैर, हम माल गायब हो गया है। अच्छा ठीक है मेरी जान, रात को थिएटर प्ले पर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। देखो, तुम्हारा भाई पुराने जमाने का है और अब दुनिया बदल चुकी है। कादिर, मैं यहाँ अपने भाई की बात नहीं करना है। तुम बताओ क्या चाहते हो मुझसे? अब जब तुम असला लाते ही हो तो हमारा माल क्यों नहीं लेके आते, ताकि अगली बार हमारा सामान गायब ना हो तूफान। वैसे ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम? इसमें क्या मुश्किल है, सब पता लग जाता है आजकल। भाई कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से तो तुम बैठे हो यहाँ पर, वो नहीं। मैं जानता हूं तुम अपने भाई जैसे नहीं हो तूफान। देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बात सुनो, कल हफ्ता है, मसरूफ तो नहीं हो? कल? वैसे भी मेरे पास असिस्टेंट नहीं है, ये आप जानती हैं, तो मुझे अपनी डायरी में देखना होगा। मगर कोई काम नहीं होगा तो हम साथ प्लान करेंगे। ठीक है, फिर हम कल शॉपिंग पे चलेंगे। लिवैन से पूछना पड़ेगा मुझे। क्या तुम्हें उससे इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, इजाजत की बात नहीं है, लेकिन उसे बताना अच्छा लगता है। चलो ठीक है, फिर मुझे बता देना, साथ चलेंगे। ठीक है। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। कितनी मोहब्बत है तुम दोनों में। सच कहूँ तो उमर की पैदाइश से पहले मैं और तारिक भी ऐसे हुआ करते थे। बच्चे के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है, वैसी नहीं रहती। तुमने कुछ सोचा अभी बच्चे के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, मगर आगे जाकर जरूर सोचेंगे। खैर, जब तुम्हारा ऐसा कोई प्लान हो तो मुझे जरूर बताना। जाहिर है मेरा एक बेटा है, मुझे पता है बच्चों के बाद शादी कैसे बैलेंस की जाती है।
सब कुछ अगर तारिक पर छोड़ा होता तो सच कहूँ हमारी शादी अभी तक बहुत बोरिंग हो चुकी होती। ये मेरा कमाल है। हाँ जाहिर है। हाँ चलो तो मैं कल लेने आऊंगी। बेसब्री से इंतजार करूंगी। बाय बाय। लेवेंट, तुमसे पूछा था ना कि कोई ऐसी बात जो पता होनी चाहिए मुझे। उसे ऑफिस का बताया था। अब मुझे क्या मालूम था कि वो गुलदस्ता लेकर पहुंच जाएगी। हम सब थे वहां, पकड़े भी जा सकते थे। पकड़े तो नहीं गए ना। वैसे भी हम पूरा दिन साथ होते हैं। वैसे अच्छा साबित हुआ उसका आना हमारे लिए। तारिक की एक शिपमेंट गायब हो गई है। और इस बारे में तुम कैसे जानती हो? फोन आया था उसका मेरे सामने, स्पीकर ऑन था। हाँ चलो अच्छा है, फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। चलो जाकर तैयार हो जाओ, डिनर पर जा रहे हैं। तारिक के रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई है मैंने, वहां जाकर देखते हैं चल क्या रहा है। अम्मी को कॉल करना जरूरी है। हाँ कर लो, वीजा लेने की कोशिश कर रही है वो। तुम ये बात कैसे जानते हो? कॉल कर लो अपनी अम्मी को। तो तैयार हो तुम? ये ऊंची हील पहनकर चलती कैसे हैं औरतें? क्या तुमने कभी नहीं पहनी? याज बनने से पहले नहीं। लेकिन क्यों? कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। हाँ इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं मैं। आज रात मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगी और अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगी। वैसे सच कहूं तो ये हील वाले जूते तुम पर अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें सिर्फ जूते अच्छे लगे? क्या है? मेरा मतलब हील वाले जूते और इस तरह के कपड़े वगैरह, ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है ना? 11th की दुनिया के। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आमिर के टाइप की तुम नहीं हो। यास बनो और मुस्कुराओ। बैठो मेरी जान। मक्खियां फूलों का रस जमा कर रही हैं। गिर गए वो लोग। मेरी जान आप ठीक तो है? ठीक हूँ मैं ताजा हवा लेकर आता हूँ। माफी चाहता हूँ। क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई दे रहा है मुझे। कहां से हो? तुम्हें इससे क्या? क्यों बताऊं तुम्हें? बस देख के चलो। मैंने कहा ना मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा। तारिक देखो मैं
इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता, इसलिए माफ कर दो मुझे, ठीक है? क्या बदतमीज इंसान है। अरे मेरी बिल्कुल जाना सही कहा बाहर तुमने। ताज़ा हवा लेने जाए जाए। अजीब इंसान है, खुद को पता बस नहीं भी क्या कर दो तुम समझता दोनों, है। जरा सा तो लगा है। बस ठीक है, बस पुरसुकून हो जाओ तारिक, पुरसुकून हो जाओ। तुम ये कर सकते हो, पुरसुकून हो जाओ। यहाँ का बेहतर लग रहा है। लेकिन सर मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नहीं कहा, डरो मत, ठीक है भाई? जानते हो, बहुत गुस्से वाला हुआ करता था मैं। ये समझो कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गुस्सा भी चीनी की तरह है, मुंह में डालते ही घुल जाती है और फिर जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। जी समझ गया मैं। हेलो, हाँ कहो आदम। हेलो भाई, सामान गायब है। क्या मतलब है कि सामान गायब है? तुम्हें आखिर किस काम के लिए रखा? हाँ, बाद में बात करता हूं तुमसे। खुश आमदीद। शुक्रिया। 11 गणेश के नाम से रिजर्वेशन होगी यहाँ पर। जी चेक खुश करके आमदीद। बताती हूँ। आपका नाम लिस्ट में देखा था, आपके लिए अच्छी सी टेबल तैयार है। आपका बहुत शुक्रिया। आ जाइए। तारिक साहब ने अपने रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ की थी, तो इसलिए हम आ गए यहाँ पर। यानी मेरी बुरी कुकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे थोड़ी बहुत ये वजह भी है। क्या मतलब, मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती, लेकिन कभी कभार बनाती हूँ। वो भी तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया। वैसे ये रेस्टोरेंट काफी शानदार है। मैं वेटर को भेजता हूँ, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हर चीज है इस आदमी के पास, फिर भी पता नहीं क्यों गंदे कामों में है। देखो, इंसान में जब हिर्स और लालच आ जाती है ना, तो इंसानियत खत्म हो जाती है। वो चाहता है कि हर चीज उसकी हो, तारिक की तरह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या लेंगे? पानी। पानी? ऑर्डर मैं दे दूंगा। शौहर हूं मैं तुम्हारा, और तुम यास के किरदार में रहो। मैं भी याज हूँ, याद है ना? वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर मैं नाज होती तो तुम्हारे साथ डिनर पे आती। हाँ। मुझे भी तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठने का शौक नहीं है। खुदा का शुक्र है कि ये सब हकीकत नहीं। समझ गई? चलो कोई बात है जिस पर हम इत्तेफाक करते हैं। मेरे प्यारे हस्बैंड। हाँ मेरी जान। अम्मी, क्या बाबा नहीं आए थे? वो आए थे बेटा, बिल्कुल आए थे। यहीं पर हैं, बस आने वाले होंगे। फिर चलते हैं हम। मैं यहाँ बैठ बैठ कर थक गया हूँ, कब चलेंगे हम घर? ठीक है बेटा, बाबा आ जाए फिर चलते हैं। अम्मी हम चलते हैं ना घर, बाबा खुद आ जाएंगे। देखो आ गए। ओ मेरे प्यारे बेटे, शहद की मक्खी, चलो जल्दी से अपने बाबा के गले लग जाओ। आ जाओ। तारिक आप कहाँ थे? हाँ, चलो चलो घर चलकर बताऊंगा। ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अच्छा वाकई? हमें तो नहीं लग रहे हो। बातें बंद करो, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं? हमारे नए पड़ोसी वहाँ खाना खाने के लिए गए हैं। 2 ही दिन में कुछ आगे नहीं बढ़ गए वो लोग। अरे मेरी जान, उस लड़की को खाना पकाना नहीं आता है। देखा नहीं आपने कितनी सुखी सी है वो। सही किया उन्होंने, कम से कम ठीक से खाना तो खाएंगे। उन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है मुझे। बिला वजह के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। उफ तारिक, हमेशा ही आपका मूड खराब रहता है। क्यों इतने गुस्से में रहते हैं आप हर वक्त? यूं खामोश रहने से कुछ नहीं बनेगा। वैसे तो मुझे बात करने का शौक नहीं तुमसे, लेकिन हमें बात करनी होगी। किस बारे में बात करेंगे हम? चलो एक खेल खेलते हैं हम। कैसा खेल? तवज्जो, खेल खेलते हैं हम। अकेडमी में जो खेलते थे वही खेल ना? हाँ बिल्कुल वही खेल। उस खेल में मैं बहुत माहिर हूँ, अभी से बता रही हूँ तुम्हें। चलो खेलते हैं फिर। मिसाल के तौर पर वो सामने जो बैठे, देख के बताओ।
वो शादीशुदा हैं या नहीं? रिंग्स तो पहनी हुई हैं, लेकिन देखकर कुछ पता नहीं चल रहा। ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो आदमी उसकी बातें गौर से सुन रहा है और वो जो भी बात कर रही है उस पर बस हंसे जा रहा है और कुछ नहीं। जबरदस्त। ठीक है, फिर क्या वो औरत जानती है कि वो आदमी शादीशुदा है? आदमी शादीशुदा है? तुम्हें कैसे पता चला कि शादीशुदा है वो? यहाँ आते हुए मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी थी। बुरा तो नहीं बनाती, लेकिन कभी कभार बनाती। वो भी तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। उल्टा रखा था वो, यानी अगर उसकी बीवी कॉल करे तो ये औरत ना देख सके। ठीक है, तो अब आपके लिए एक सवाल लेविन साहब, इस रेस्टोरेंट में कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त? 32। 33। या तो तुम गिनती करना नहीं जानती या फिर तवज्जो नहीं दी तुमने। 33 लोग हैं। रिसेप्शन पे जो लड़की खड़ी है और यहाँ पर जो वेटर्स काम कर रहे हैं, सबको मिलाकर बनते हैं 33। ये लड़का वॉशरूम में था, अभी वापस आया है। नहीं तो जब हम आए वो वॉशरूम में नहीं था। क्या मतलब मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती, लेकिन कभी क्या मतलब मैं इतना चलो फिर तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूं मैं। आज तक तुम किसी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकी हो, क्योंकि तुम लोगों को खोने से डरती हो। अपने बाबा को खोने के बाद पुलिस वाली बन गई ताकि तुम अपनी अम्मी की हिफाजत कर सको। हाँ, ये अलग बात है कि तुम बिल्कुल भी पुलिस बनने के लायक नहीं थी। अगर इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि क्या खाऊंगी मैं। सुनिएगा, बदतमीज, उसको कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। ठीक है मेरी जान, बात को समझा करो। मैं अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। यहाँ से फ्री होती है तो मैं कॉल करूंगा। बात को समझो, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी फोन रखो, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। तुम उमर को घर छोड़कर आओ। ठीक है भाई, वो लोग अंदर हैं, उस टेबल पर बैठे हैं। ओह पड़ोसी, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक तारिक साहब। लेविन साहब, खुश आमदीद। यास कहाँ पर है? वो जरा वॉशरूम गई है। अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो क्या हम यहाँ बैठ जी सकते जी बिल्कुल, तशरीफ रखिए। इसे अपना ही रेस्टोरेंट समझिए। कल इस रेस्टोरेंट का जिक्र किया और आज तुम लोग आ भी गए। मजाक बहुत करते हैं। वो दरअसल अभी तक हमारा किचन रेडी नहीं हुआ। इस्तांबुल बहुत याद आता था, और कल जब आपने रेस्टोरेंट का जिक्र किया तो हम लोग खाना खाना यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बात सुनो, यहाँ ना। जी कहिए सर। जल्दी से मेन्यू लेकर आओ मेरे लिए। जी ठीक है। थोड़ा जल्दी। मेरी जान, आप लोग भी यहाँ हैं? कैसे हैं? मुआ, मुआ, खुश आमदीद। हमें पहले पता होता कि तुम लोग आ रहे हो तो कुछ जबरदस्त इंतजाम करते। हमारा भी कोई प्लान नहीं था, बस अचानक ऐसे ही चले आए। खुश आमदीद। शुक्रिया तारिक साहब। भूलना मत, हम कल शॉपिंग पे जा रहे हैं। हाँ। क्या कहा, शॉपिंग? हाँ जाहिर है शॉपिंग के लिए। मैं कल आपके साथ शिकार पर नहीं जाऊंगी। शिकार पे जा रहे हैं आप लोग? शिकार का नाम सुनकर आप अचानक चौंक क्यों गई माहिर नफ्सियात? कहीं अब आप लेक्चर देना तो शुरू नहीं कर देंगी कि जानवरों के साथ उसने सुलूक करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए? दो तरह के इंसान होते हैं, एक पैसे कमाते हैं और दूसरा शिकार। पहले वाला सिर्फ पैसे जमा करता है, जबकि दूसरा वाला शिकार करना पसंद करता है। मैं शिकारी जरूर हूं, लेकिन जो चीज पसंद आ जाए उसे नहीं मारता। ये ऐसे ही है। आपा, आपा कहाँ हो? आपा,
हद हो गई आपा, तुम आ मैं तो गए कब से नेमत? घर में मौजूद हूँ। तुम कहाँ थी? वक्त तुमने? इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ मैं। ये देखो बहुत सारी किताबें ले आई हूँ मैं। ओ, स्टूडेंट बन गई यानी। आई एम ए स्टूडेंट। ये सारी किताबें मुझे पढ़नी है और बोलना सीखना है जल्दी। वो क्या है? वो क्या? जो तुम्हारे हाथ में है? हाँ ये? हाँ, ये चिकन रोल है। बहुत जल्दी सीख लिया तुमने। वेरी क्विक। हर बात का जल्दी जवाब है दे रही ना? हो। जब मैं क्लास से निकल रही थी तो देखा कि बच्चे ये खरीद रहे थे, तो मैंने भी एक ले लिया। जरा देखो वो बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। प्याज की खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ ये सही है तुम्हारे लिए। हाँ। अच्छा, पता नहीं था। मेरी बेटी पता नहीं वहाँ क्या क्या खा रही होगी। किसी को भी नहीं पता। अगर मैं साथ जाती तो मेरे बनाए हुए खाने खाते, मगर खैर। हाँ, मेरी प्यारी आपा, उसकी फिक्र तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ? तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं उमर को लेकर आया हूँ। उमर को लेकर आए हो? ठीक है। तुम होश में तो हो ना? बिल्कुल होश में हूँ। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? और अब मैं बच्चा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। ठीक है। तूफान, कोई बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हारा भाई आजकल गुस्से में है। आदम, क्या बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई हमेशा से ऐसे थे ही नहीं। वो तो शुरू से ही ऐसे हैं। अगर यहाँ कोई बदला है तो वो हूं मैं। समझे तुम? बड़ा हो गया हूं मैं, तो बच्चों की तरह समझाया मत करो मुझे। जिसे देखो नसीहत करता फिरता।